हमारे साथ जुड़े हुए थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। 14 में सबक और 24 की सीख, बात उसी की कर रहे हैं। कांग्रेस में एक तरफ प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट पर मंथन चल ही रहा है और दूसरी तरफ एमपी में टिकट बंटवारे के बाद दावेदारों की नाराजगी से निपटने के लिए कांग्रेस ने नया प्लान तैयार कर लिया है। टिकट नहीं मिलने के बाद पार्टी छोड़ने वाले संभावित नाराज नेताओं से कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व जो है वो बात करेगा। दूसरी तरफ कांग्रेस की इस कवायद पर बीजेपी चुटकी ले रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेताओं के बीजेपी में शामिल होने के बाद आगामी लोकसभा चुनाव का सियासी समीकरण गड़बड़ा गया है। वहीं ऐन चुनाव के पहले कांग्रेस नेताओं के दल बदल के बाद आलाकमान भी अलर्ट हो गया है। लगातार झटके के बाद और नेताओं के दल बदल को रोकने मध्य प्रदेश कांग्रेस ने प्लान बनाया। कांग्रेस के प्लान के मुताबिक लोकसभा के संभावित दावेदारों से एमपी कांग्रेस के बड़े नेता बातचीत कर सकते हैं। टिकट बंटवारे के बाद पार्टी छोड़ने की किरकिरी से बचने के लिए प्लान तैयार किया गया है। एमपी कांग्रेस के सुरेश पचौरी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुराने समर्थकों पर दल बदल का ज्यादा डर सता रहा है। इंदौर लोकसभा से टिकट के दावेदार विशाल पटेल बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। जो नेता पार्टी से नाराज चल रहे हैं उन्हें आलाकमान बनाएगा और उनकी बातें सुनी जाएंगी। आने वाले लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश कांग्रेस की 29 लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी अपने शानदार, जानदार और जबरदस्त जो जनता हितैषी कार्य करने वाले जो हमारे कैंडिडेट होंगे उनको उतारने वाली है। वो कांग्रेस विचारधारा के साथ साथ पूरी ताकत से जनता के मुद्दों को उठाएंगे और इस चुनाव में हम कम से कम 20 से 22 सीटें जीतेंगे। गौरतलब है साल 2014 में कांग्रेस को बड़ा झटका लग चुका है। 2014 में भिंड से कांग्रेस का टिकट मिलने के बाद भागीरथ प्रसाद बीजेपी में शामिल हो गए थे। भागीरथ प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस की काफी किरकिरी हुई थी। पार्टी की किरकिरी और कार्यकर्ताओं को निराशा से बचाने के लिए कांग्रेस ने अब अपनी रणनीति में बदलाव किया है। समय रहते सभी नेताओं से बातचीत कर ली जाए तो ऐन चुनाव के वक्त पार्टी छोड़ने का सिलसिला थम सकता है। उधर बीजेपी कह रही है कांग्रेस में नीति, नियत और नैतिकता नहीं बची है। देखिए, पहले भी कई बार बात सिद्ध हो चुकी है कि कांग्रेस के नेताओं का आपस में भरोसा नहीं बचा है। एक दूसरे को संदेह की नजरों से देख रहे हैं, एक दूसरे को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। नीति और नेतृत्व तो पहले ही नहीं बचा, लेकिन एक दल के नाते जो नैतिकता भी कांग्रेस के भीतर होनी चाहिए थी वो कभी कतई बची नहीं। इसलिए हर एक के बारे में पूछताछ, हर एक को शक की नजर से देखना, हर एक पर सवाल करना और हर एक के बारे में यह सोचना पता नहीं कब ये भाजपा में चला जाएगा। एक तरफ कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है, दूसरी तरफ लगातार कद्दावर कांग्रेसी अपने समर्थकों के साथ पार्टी छोड़ रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। ऐसे में पार्टी के सामने आम चुनाव की तैयारी, रणनीति, बीजेपी से मुकाबले के अलावा पार्टी में मची भगदड़ बड़ी चुनौती है। ये रिपोर्ट न्यूज़ 18। इधर राहुल गांधी के बयान के बाद ग्वालियर चंबल अंचल में भी कांग्रेस के दिग्गजों का चुनाव मैदान में उतरना तय है। अब यह तय है कि ग्वालियर, गुना, भिंड और मुरैना में दिग्गज कांग्रेसी चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने तंज कसा, कहा कि कांग्रेस के दिग्गज बीजेपी के छोटे सिपाही से हार चुके हैं, लिहाजा लोकसभा में भी कांग्रेसी उम्मीदवार बीजेपी के सामने टिक नहीं पाएंगे। राहुल गांधी ने कांग्रेस की साख बचाने के लिए दिग्गज नेताओं को चुनाव मैदान में उतरने की सलाह दी है। इसके बाद ये माना जा रहा है कि ग्वालियर चंबल संभाग में भी 4 सीटों पर कांग्रेस के दिग्गज उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। बीजेपी ने गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया, ग्वालियर से भारत सिंह, मुरैना से शिवमंगल सिंह और भिंड से संध्या राय को टिकट दिया है। उनके सामने कांग्रेस अपने दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारेगी। दिग्विजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री, जयवर्धन सिंह, पूर्व मंत्री, केपी सिंह कक्काजू 6 बार के विधायक, लक्ष्मण सिंह 5 बार सांसद, 3 बार विधायक रहे, डॉक्टर गोविंद सिंह 7 बार के विधायक,
लाखन सिंह यादव 5 बार के विधायक, रामनिवास रावत 5 बार के विधायक, फूल सिंह बरैया 3 बार के विधायक। गुना शिवपुरी लोकसभा सीट पर बीजेपी के सिंधिया के सामने ये उम्मीदवार हो सकते हैं। दिग्विजय सिंह, जयवर्धन सिंह, केपी सिंह कक्काजू, लक्ष्मण सिंह। भरत सिंह के सामने कौन? डॉक्टर गोविंद सिंह या लाखन सिंह यादव? शिवमंगल सिंह के सामने कौन? रामनिवास रावत। संध्या राय के सामने कौन? फूल सिंह बरैया। कांग्रेस का दावा है कि इस बार लोकसभा चुनाव में पार्टी के दिग्गज चुनाव मैदान में उतरेंगे, जब खुद राहुल गांधी, वेणुगोपाल, भूपेश बघेल जैसे दिग्गज चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश और ग्वालियर चंबल अंचल में भी कांग्रेस के बड़े और जिताऊ चेहरे मैदान में उतरेंगे। जब राहुल गांधी जी चुनाव लड़ रहे हैं, केसी वेणुगोपाल जी संगठन महामंत्री हैं, जो राज्यसभा के सदस्य वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव में देश भर से सांप्रदायिकता का जहर को ख़त्म करने के लिए, किसानों बेरोजगारों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए अपने जितने वरिष्ठतम नेता होंगे जो बिल्कुल लोकसभा के सांचे में सीट के उसमें आएंगे सर्वे में, उनको निश्चित रूप से चुनावी क्षेत्र में भेजा जाए। उधर बीजेपी का दावा है कि ग्वालियर चंबल अंचल की चारों लोकसभा सीट बीजेपी के पास हैं। इस बार तो राम लहर, मोदी लहर और बीजेपी की लहर चल रही है। कांग्रेस इस लहर में किसी भी दिग्गज को खड़ा कर दे, वो तिनके की तरह उड़ जाएगा। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी राम लहर चल रही है, ऐसी भाजपा की लहर चल रही है कि कोई भी तिनका चला आए, महाराज है, महाराज के सामने ये सब तिनका है, कोई भी चला है कोई फर्क नहीं पड़ता, ये विषय भी नहीं है। कांग्रेस की पहली सूची के बाद ये साफ हो गया है कि अब मध्य प्रदेश में भी दिग्गज लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरेंगे। ऐसे में ग्वालियर चंबल अंचल में भी बड़े दिग्गज बीजेपी के सामने चुनौती देते नजर आएंगे। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18, ग्वालियर। और लोकसभा का चुनाव अब बेहद नजदीक आ चुका है। बीजेपी ने सरगुजा संसदीय क्षेत्र में अपना प्रत्याशी उतार दिया है और पार्टी ने कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए चिंतामणि महाराज को मैदान में उतारा है। दिलचस्प यह है कि बीजेपी ने अपना वादा निभा दिया है। विधानसभा चुनाव में वादा किया था कि महाराज, चिंतामणि महाराज, आप हमारे साथ आ जाइए और आपको हम लोकसभा की टिकट देंगे। यही हुआ भी। इसके बाद से कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हुई है। दूसरी तरफ बीजेपी सरगुजा सीट पर बड़े अंतर से जीत का दावा कर रही है। एक नजर डालते हैं सरगुजा लोकसभा सीट के इतिहास पर। सरगुजा छत्तीसगढ़ की हॉट लोकसभा सीटों में से एक है। छत्तीसगढ़ अलग राज्य के गठन के बाद से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नंद कुमार साय जीते, 2009 में बीजेपी के मुरारी लाल सिंह जीते, 2014 के चुनाव में बीजेपी के कमलभान सिंह ने जीत हासिल की, जबकि 2019 में बीजेपी की महिला प्रत्याशी रेणुका सिंह चुनाव जीती। और अब की बार जब पार्टी प्रदेश में 11 पार का नारा लेकर चुनावी मैदान में कूच कर रही है, तब बीजेपी ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने वाले चिंतामणि महाराज पर दांव लगाया है। विधानसभा चुनाव के वक्त लोकसभा टिकट का वादा लेकर बीजेपी में शामिल हुए चिंतामणि अब जीत का दम भर रहे हैं। निश्चित रूप से भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है वो हमारे ऊपर भरोसा की है, तो निश्चित रूप से उसका परिणाम भी हम अच्छा देंगे। अब जब चिंतामणि का हृदय परिवर्तन हुआ, तब कांग्रेस ने भी अपने तेवर बदल लिए हैं। चिंतामणि जी को भाजपा से टिकट मिलना ये कांग्रेस के लिए चुनौती नहीं है, ये तो भाजपा के लिए चुनौती और भाजपा के लिए चिंता का विषय है। सत्ता पक्ष के उम्मीदवार चिंतामणि पर कांग्रेस हमलावर है। ऐसे में बीजेपी की तरफ से उनका बचाव लाजमी है। लिहाजा पार्टी अपने प्रत्याशी के साथ पूरे दमखम के साथ खड़ी नजर आ रही है। दल बदलू जैसी कोई बात नहीं। राजनीति में तो विचारों के हिसाब से कई बार लोग दल बदलते हैं, लेकिन चिंतामणि महाराज जी पहले हमारे यहाँ संस्कृत बोर्ड के अध्यक्ष थे, लंबे समय तक हमारे यहाँ काम किए, बाद में फिर वो कांग्रेस में गए थे। तो एक बात तो ये पहलू है, दूसरी कि उनकी घर वापसी हुई। सरगुजा सीट पर बीजेपी कांग्रेस के जीत के अपने अपने दावे हैं, लेकिन राजनीति के जानकार इस सीट पर चिंतामणि महाराज को मजबूत दावेदार मान रहे हैं। हमारे समुदाय के धर्मगुरु हैं चिंतामणि महाराज जी,
और सरगुजा संसदीय सीट के सिर्फ 8 सीट पर ही नहीं बल्कि पड़ोस के कोरबा, सरगुजा और बिलासपुर लोकसभा संसदीय सीट पर भी कंवर वोटों को समीकरण को साधने में चिंतामणि महाराज सफल होंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और इसी उम्मीद के साथ भाजपा ने चिंतामणि महाराज को टिकट दिया है। बहरहाल बीजेपी ने चिंतामणि से किया हुआ टिकट देने का वादा निभा लिया है। पार्टी जीत के लिए जोर भी लगा रही है। अब देखना है कि चिंतामणि अपनी जीत के दावे को कैसे हकीकत की जमीन पर उतारते हैं। श्रवण महंत, न्यूज़ 18, अंबिकापुर। तो आइए सरगुजा का समीकरण हम समझ लेते हैं कि सरगुजा की सीट पर जहां चिंतामणि महाराज को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, वहां का समीकरण क्या है, क्या पिछला इतिहास रहा है, क्या स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। अलग छत्तीसगढ़ के सरगुजा में बीजेपी अजेय रही है, यह बताने के लिए काफी है। सरगुजा का समीकरण यह है कि छत्तीसगढ़ जब अलग बना था तब सरगुजा में बीजेपी अजेय रही, यानी कि लगातार जीतती रही। 2004 से लेकर 2019 तक का इतिहास यही बता रहा है कि बीजेपी यहां से हमेशा जीतती चली आई है, उसको कोई हरा नहीं पाया है। इसके पहले का यानी कि मध्य प्रदेश में जब छत्तीसगढ़ साथ था तब क्या था। सरगुजा का समीकरण यह कि 1999 में कांग्रेस के खेल साय सिंह यहां पर जीते थे और यही आखिरी जीत कांग्रेस के लिए सरगुजा में रही है। सरगुजा लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो यहां पर अभी तक शुरुआत से लेकर जब से चुनाव शुरू हुए तब से लेकर अभी तक कुल 17 चुनाव यहां पर हो चुके हैं और यहां का अगर आंकड़ा है तो वो 10 बार कांग्रेस के पक्ष में यहां पर वोट गिरा है, 6 बार बीजेपी जीती है, लेकिन 1 बार अन्य ने भी यहां जीत दर्ज की है। सरगुजा में अगर वोटर्स की बात कर ली जाए तो 16,55,239 वोटर्स सरगुजा में हैं और इनमें पुरुष और महिला संख्या की अगर बात की जाए तो महिला वोटर्स ज्यादा हैं। 8,24,441 पुरुष हैं और 8,30,781 महिला वोटर्स सरगुजा के समीकरण में नजर आते हैं। 2019 में कुल वोटर्स की संख्या 12,80,689 थी। 19 का यह आंकड़ा बता रहे हैं और कुल 77.37% यहां पर मतदान हुआ था 2019 में जो वोटिंग हुई थी। और इसमें रेणुका सिंह 6,63,711 वोट से जीती थी। तो एक बहुत बड़ी बंपर जीत जो है यहां पर बीजेपी ने दर्ज की थी और लगातार बीजेपी यहां से जीत दर्ज करती आ रही। पिछले चुनाव का